नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग फॉर ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। साथियों, आप सभी को प्रजापति हेल्थ केयर में स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सवनी पंडित, मरबन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गर्मी के दिनों में आग लगने की घटनाएं ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि आग लगने की घटनाओं में कमी आना और लोगों को जान माल की सुरक्षा होना। तो दोस्तों, जो मेरे चैनल में नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, गर्मी के दिनों में आग क्यों ज़्यादातर देखने को मिलता है, यह मामले क्यों आता है? दोस्तों, कारण यह है कि गर्मी के दिनों में आप देखते हैं कि ज़्यादा मात्रा में लोग एसी चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, पंखे चलाते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जिसके वजह से उस मशीन पर ओवरलोड पड़ता है। ओवरलोड पड़ने के वजह से उसमें आपको शॉर्ट सर्किट होता है, स्पार्किंग होता है, जिससे आग की घटनाएं आपको ज़्यादातर मिलता है। यही वजह से आपको आग लगता है। दूसरा बात करेंगे कि आग लगने के लिए 3 चीज़ें की आवश्यकता है। ईंधन की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है और ताप की ज़रूरत है। जब तीनों चीज़ जब मिलता है तब आपको आग लगता है। अगला क्वेश्चन बात करेंगे कि गर्मी के दिनों में जंगलों में ज़्यादातर आग लगने की शिकायतें, समस्याएं ज़्यादा आता है। इसके पीछे कारण क्या है कि गर्मी के दिनों में खास करके जून, जुलाई, अगस्त के महीनों में आप सब जब बारिश से पहले आप सभी देखते हैं कि तेज धूप होने के कारण जंगलों में जो पत्ते होते हैं, जो काफी लेयर बन जाते हैं, इसके साथ कुछ झाड़ियां हैं जो सूख जाते हैं और कुछ आपका जो डाढ़ है, डाढ़ जिसको कहा जाता है, लकड़ियां, वो भी सूखे भी रहती है। सूख जाने के कारण अगर कोई व्यक्ति उस रास्ते से अगर वह बीड़ी पी करके या बीड़ी फेंक देते हैं, जलती हुई बीड़ी को फेंक दिए, या सिगरेट पी करके जलती हुई सिगरेट को फेंक दिए, या माचिस की तिल्ली को फेंक दिए, जिसके वजह से आग जंगलों में लगने की कारण होता है। यानी 85% जंगलों में आग लगने के कारण मानव निर्मित के वजह से, मानव की लापरवाही के वजह से, मानव के जानकारी के अभाव में लोग या अन्य कारण भी हो सकते हैं, जिस वजह से आपको आग लग जाते हैं। दोस्तों, आग लगने का वह कितने टाइप का होते हैं, कितने प्रकार के होता है और कौन सा आग लगता है, उसमें कौन कौन माध्यम से आग को बुझाया जा सकता है। दोस्तों, आप आग लगने के मामले में आप देख सकते हैं कि आपको कोयला हो जाता है, आपका दूसरा होता है कपड़ा हो जाता है और तीसरा कागज होता है। यह अत्यधिक आपको उसमें जलने की संभावना रहती है और तुरंत पकड़ लेता है। इसे बुझाने के लिए आपको एक्सटिंगाइजर, जिसको हम दमकल या पानी कह सकते हैं, उस माध्यम से बुझाया जाता है। दूसरा होता है पेट्रोल होता है और डीजल होता है। उसे भी बुझाने के लिए CO2 चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ आपका एक्सटिंगाइजर चाहिए, अग्निशामक चाहिए, जिसके वजह से उसे बुझाया जा सकता है। तीसरा होता है दोस्तों कि आपका कुछ शॉर्ट सर्किट होता है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट शॉर्ट सर्किट, जैसे बिजली हो गया है ना, या केमिकल्स हो गया। इस वजह से जब शॉर्ट सर्किट लगता है तो उस वजह से भी आग लगता है। उसे बुझाने के लिए भी CO2 के साथ साथ आपका आपका एक्सटिंगाइजर की जरूरत पड़ता है, जिससे आपको आग बुझाया जाता है। अगला दोस्तों, उसको आग धातु होता है, वह अत्यधिक जलनशील होता है। उसे बुझाने के लिए भी CO2 साथ में या आपका एक्सटिंगाइजर यानी अग्निशामक की जरूरत पड़ता है। LPG सिलेंडर है, वह उसमें अगर आग लग जाता है दोस्तों, भागे नहीं, डरे नहीं, फौरन किसी कपड़ा से या किसी खेंडा से या फिर तौलिया से उसे अच्छी तरह से लपेट दे। जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो बंद हो जाएगा और फौरन उस स्विच को आपको बंद कर दे, जिससे कि आग आपको नहीं लगेगा।
तो इसमें लोग करते क्या हैं, वह उसे नहीं बुझा करके वह भाग जाते हैं, चले जाते हैं, जिसके कारण वह ब्लास्ट करता है। और दोस्तों, ये चीज़ आपके घर में या हमारे घर में हुआ तो केवल हमारा ही घर नुकसान नहीं होगा, जान माल की बहुत क्षति होता है। और इसमें लगभग 100-200 या अधिक संख्या में अगर दमकल लेट से आई या बुझाने का सही समय पर उपकरण नहीं आया तो काफ़ी सारा दुखद घटनाएं निकल करके सामने आ जाता है। अगला दोस्तों हम बात करें कि ग्रामीण क्षेत्रों में आग लगने का क्या रीजन होता है। तो पहले दोस्तों होता था कि ज़्यादातर मामले लोग चूल्हा में आग से या पत्ता से खाना बनाते थे, आज भी लोग बनाते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, जो आग होता है खाना बनाने के बाद उस आग को कम बुझा, उस राख को आपको बाहर में फेंक दिए, उसमें कुछ चिंगारी बच गया, तेज हवा के कारण वह चिंगारी उड़ कर किसी सूखी हुई पदार्थों में चला गया, धीरे धीरे वह आग का रूप ले लेता है और उससे जान माल की क्षति हो जाता है, नुकसान हो जाता है। दूसरा दोस्तों वजह होता है कि मोमबत्ती होता है, लोग लापरवाही में मोमबत्ती जलाते छोड़ दिए, वह मोमबत्ती जलते जलते अगर वह लकड़ी पर रखा हुआ है तो उस लकड़ी को भी जला देता है और धीरे धीरे आग के लपेटा में आ जाता है। यह छोटा छोटा गलती के कारण ऐसा होता है। तीसरा कारण होता है कि लोग अगर खाना बना रहे हैं तो खाना बना रहे हैं तो जो आँच होता है जो चूल्हा में लगाते हैं वह कंटिन्यूटी आपको जहाँ जमा इकट्ठा आपका ईंधन है, आपका लकड़ी है या फिर आपका पत्ता है, आम का पत्ता है या अन्य पत्ता है, वह कंटिन्यूटी बना हुआ रहता है और वह कहीं चले गए किसी काम के लिए, ध्यानवश भूल गए तो वह लपेटा धीरे धीरे रखी हुई जो लकड़ियां हैं या पत्ता उसमें धनक जाता है कस के और धीरे धीरे आग का बड़ा रूप बृहद रूप ले लेता है और आग लग जाता है, जिसमें कितना बहुत सारे संख्या में घर जा जाता है। चौथा होता है जो डिबरी जो होता है, जिसको हम लोग डिबिया कहते हैं, अब तो बहुत कम मिलता है, फिर भी बहुत सारे ऐसे घर में आज भी हैं लोग डिबरी का इस्तेमाल करते हैं। तो उस वजह से आपको जहाँ उनका जो घर है, जैसे ये मड़ैया के घर है, टाटी का घर है, उसके नज़दीक संपर्क में आता है तो धीरे धीरे उससे भी आग लगने की संभावनाएं हो जाता है। और पांचवा है कि अगर गैस से खाना बना रहे हैं तो आपका ध्यान हमेशा गैस पर ही रहना चाहिए। आप खाना बनाते हुए आप छोड़ के कहीं अन्य कामों में चल जाते हैं, जिसके वजह से भी धीरे धीरे आपको अन्य सामान जल जाएगा, बरत जाएगा, आपको धुआं देगा, उस वजह से भी आपको आग लग सकता है। तो ऐसा गलती नहीं करें। अगर आपका मरैया के घर है तो निश्चित ही आप अपने जमीन से 3 फीट या 4 फीट मिट्टी का लेप लगा दें, जिससे कि आग लगने की घटना से बचा जा सकता है। और सातवां होता है कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो बीड़ी सिगरेट का सेवन करते हैं और सेवन करने के बाद उस चिंगारी को, उस बीड़ी को, जलती हुई बीड़ी को आप खेतों में लगी हुई फसलों में, खास करके गेहूं का फसल है, गेहूं की फसल में फेंक दिए तो उससे वह आग लग जाता है। या आप बीड़ी पीते हुए उस बीड़ी का चिंगारी है ये है उसको आप फेंक दिए कहीं अन्य जगहों पर ही, तो ऐसा गलती नहीं करना है, उसको बुता देना है। या आप ये तीसरा हो गया माचिस का तीली जलाने के बाद उसका काम हुआ, आप ऐसे फेंक देते हैं लोग तो वह कहीं जा करके जलना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा आपको हरगिज नहीं करना है, कहीं भी आपको इधर उधर नहीं फेंके, जब तक ले भूते नहीं तब तक ले वहां से आप फटे नहीं, अच्छा तरीके से आपको बुता देना है। सातवां क्या करना है कि गर्मी को दिनों में खाना जब भी हवा बहता है तेज हवा, तो हवा बहने से पूर्व में सुबह में ही 7 बजे 8 बजे तक आप खाना को तैयारी कर ले, खाना बना ले, ताकि हवा के लपेटे में आप नहीं आएंगे। और उसके बाद आपको जो है उसे स्टॉप कर दे। आत्मा कुटुंब भी आता है तो आप ध्यान रखिए कि आपके वजह से, आपके लापरवाही से बहुत सारा नुकसान, जान माल की क्षति हो सकता है, तो उसे आपको बचाना है, जिससे कि खुद बचेंगे और आपका कम्युनिटी, आपका समुदाय भी बचेगा और ये आग से बचाया जा सकता है। दोस्तों, आग लगने की घटना भारत का तीसरा स्थान है जिससे कि आग लगता है। आग की घटना को भारत में कौन सा स्थान माना गया है, तो उत्तर है इसका, 3रा स्थान माना गया है। पानी में आग लगी आग को क्या कहते हैं,
पानी में जब आग लग जाता है तो पानी में आग लगता क्यों है दोस्तों? आप सभी जानते हैं कि सोडियम जो धातु होता है, जब सोडियम धातु अत्यधिक जब जल से अभिक्रिया करता है तो अत्यधिक ऊष्मा पैदा करता है। जब अत्यधिक ऊष्मा पैदा करता है तो उस वजह से आपका पानी में आग लग जाता है। आप जानते हैं कि पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा पाया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आपको आग की घटनाएं होती है, तो हम सभी से हम निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को आप प्लीज़ अभी के अभी आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि आग की घटनाओं से बचा जा सके। तो धन्यवाद साथियों, एक बार पुनः आप सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।